नील रत्न की रहस्यमयी चोरी। कोलकाता का प्रसिद्ध रॉयल हेरिटेज म्यूजियम इन दिनों सुर्खियों में था। वजह थी वहां रखे जाने वाला बहुमूल्य हीरा नील रत्न। यह 300 साल पुराना हीरा था जिसकी कीमत करोड़ों में थी। सुरक्षा के चाक-चौबंद इंतजाम किए गए थे, लेकिन फिर भी जब सुबह म्यूजियम का दरवाजा खुला तो गार्ड ने देखा कि नील रत्न अपने स्थान से गायब था। कोलकाता पुलिस ने तुरंत मशहूर जासूस शंकरनाथ रॉय को बुलाया। रॉय अपने कुशल दिमाग और तर्कशक्ति के लिए जाने जाते थे। उनके साथ उनका सहायक प्रभात भी था, जो हर मामले में उनकी सहायता करता। जांच की शुरुआत। रॉय और प्रभात म्यूजियम पहुंचे। वहां मौजूद म्यूजियम के क्यूरेटर मोहित बोस, पुलिस इंस्पेक्टर मित्रा और 2 सुरक्षा गार्ड हरीश और बिप्लब पहले से मौजूद थे। रॉय ने सबसे पहले हीरा रखे जाने वाले शीशे के केस को देखा। अजीब बात यह थी कि केस पूरी तरह बंद था, कोई टूट-फूट नहीं थी और अलार्म भी नहीं बजा था। तो फिर हीरा चोरी कैसे हुआ? कोई अंदर का आदमी ही होगा, प्रभात फुसफुसाया। रॉय मुस्कुराए और बोले, जल्दबाजी मत करो, पहले सभी से बात करते हैं। संभावित संदिग्ध। पहला संदिग्ध था मोहित बोस, क्यूरेटर। म्यूजियम में 15 साल से काम कर रहे थे। रात 11 बजे तक यही थे और उसके बाद घर चले गए। पुलिस को उन्होंने ही सुबह चोरी की सूचना दी थी। दूसरा संदिग्ध था हरीश, रात का गार्ड। दावा किया कि पूरी रात अपनी जगह पर था। कहता है कि किसी संदिग्ध को आते जाते नहीं देखा, लेकिन रात 2 बजे के आसपास उसे थोड़ी नींद आ गई थी। तीसरा संदिग्ध था बिप्लब, सीसीटीवी ऑपरेटर। रात भर सीसीटीवी मॉनिटर कर रहा था। कहता है कि किसी ने अंदर प्रवेश नहीं किया, लेकिन रात 2:15 बजे कुछ सेकंड के लिए कैमरे ब्लैकआउट हो गए थे। चौथा संदिग्ध था विक्रम दत्ता, हीरे का विशेषज्ञ। पिछले हफ्ते हीरा जांचने आया था। कहता है कि हीरा असली था, लेकिन उसने ज्यादा जानकारी देने से इनकार कर दिया। पहला सुराग। रॉय ने म्यूजियम की पूरी इमारत का निरीक्षण किया। तभी उन्होंने हीरे के शोकेस के नीचे एक छोटा सा लाल धागा पड़ा देखा। यह किसी चौकीदार की वर्दी का नहीं है, रॉय ने कहा। फिर उन्होंने शोकेस के शीशे को गौर से देखा और एक अजीब सी बात नोट की। शीशे के किनारे पर हल्की सी जलने की गंध थी। प्रभात, हमें म्यूजियम की इलेक्ट्रिकल रिपोर्ट देखनी होगी। दूसरा सुराग, बिजली का खेल। म्यूजियम के रिकॉर्ड में पता चला कि रात 2:15 बजे कुछ सेकंड के लिए वोल्टेज में बदलाव आया था। अब मामला साफ हो रहा है, रॉय बोले। कोई अंदर ही था जिसने बिजली की मदद से अलार्म को निष्क्रिय किया, फिर शीशे को किसी विशेष केमिकल से काटकर हीरा चुरा लिया। अब सवाल था, यह काम किसने किया? गहरी चाल और चौंकाने वाला सच। रॉय ने सभी संदिग्धों को एक कमरे में बुलाया और सीधे मोहित बोस से पूछा, मोहित बाबू, क्या आपको यकीन है कि हीरा कल रात तक असली था? मोहित घबरा गए और बोले, जी हां, कम से कम मुझे तो यही बताया गया था। रॉय मुस्कुराए और बोले, आप झूठ बोल रहे हैं। हीरा असली नहीं था, बल्कि नकली था। असली हीरा कई दिन पहले ही बदल दिया गया था। अब बिप्लब का चेहरा सफेद पड़ गया। रॉय ने सीधे उसकी तरफ देखा और बोले, तुम्हें लग रहा था कि कैमरे ब्लैकआउट हुए थे, लेकिन सच्चाई यह है कि तुमने ही ऐसा किया। बिप्लब चौंक गया। तुमने ही किसी को अंदर जाने दिया, बिजली के साथ छेड़छाड़ की और नकली हीरा रखवाया। असली हीरा पहले ही बाहर जा चुका था। अंतिम मोड़, साजिश का पर्दाफाश। रॉय ने सभी सुराग जोड़ दिए। लाल धागा बिप्लब की जैकेट से मेल खाता था। बिजली में बदलाव उसी समय हुआ जब बिप्लब ड्यूटी पर था। विक्रम दत्ता, जो हीरा विशेषज्ञ था, पहले से साजिश में शामिल था। आखिरकार बिप्लब ने कबूल किया कि उसने विक्रम के साथ मिलकर हीरा बदलने की योजना बनाई थी। लेकिन सर, आपको कैसे पता चला कि हीरा पहले ही बदल दिया गया था? प्रभात ने पूछा। रॉय मुस्कुराए और बोले, अगर कोई इतनी सुरक्षा में हीरा चुरा सकता है, तो उसे इतनी मूर्खता करने की जरूरत नहीं थी। असली चोरी पहले हो चुकी थी। यानी असली हीरा चोरी होना कोई दुर्घटना नहीं थी, बल्कि एक सोची समझी योजना थी।
बिप्लब और विक्रम को गिरफ्तार कर लिया गया और पुलिस ने असली हीरा बरामद कर लिया। इस तरह एक रहस्यमयी चोरी का पर्दाफाश हुआ और शंकरनाथ रॉय ने एक बार फिर साबित कर दिया कि अपराध कितना भी चालाक क्यों न हो, सच्चाई हमेशा जीतती है।